नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है। हटके मीन्स कि आज कोई गाड़ी का रिव्यू हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक स्कूटर आज के समय में, यानी कि इस साल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम है, खामियां हैं। तो हमारे साथ रवि हैं, हम दोनों इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अभी के समय में यह इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना सही नहीं है, कितना दिन वेट करना पड़ेगा और आने वाले समय में किस किस कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिलने वाली है और उसकी क्या रेंज होगी। तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अभी के इलेक्ट्रिक स्कूटर जो अवेलेबल मार्केट में है वो अभी क्यों न ले। अभी जो मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनमें थोड़ा कमी महसूस होता है अगर आप उसको चलाइएगा तो। या तो उसमें स्पीड नहीं है, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, तो उसको देख के लगता नहीं है कि वो एक लंबे समय तक कोई भी कंज्यूमर उसको अपने पास ऑन कर पाएगा, यानी रख पाएगा। और अब के डेट में जो कि अब अनाउंस कर चुका है ओला या फिर अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो कि बड़ी अच्छे रेंज के साथ, अच्छा स्पीड के साथ अनाउंस कर रही है। तो एक तरह से लग रहा है जैसे कि टेस्ला अपने इंडिया में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर, मतलब उस टाइप का क्वालिटी कुछ मिल सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को डिलीवरी जो अक्टूबर में मिलने वाली है ओला वाली, तो मुझे ये लगता है कि क्या पता उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो। ठीक है, हम एडवर्टाइजमेंट पे तो हमने सभी से एडवर्टाइजमेंट करवा दिया, लेकिन असलियत में क्या निकल के आएगा उसको कम से कम 1 साल रिव्यू करना पड़ता है आपको। जब अगर तक आप रोड परचेज पे कर रहे हैं आएगा तब तक चलेगा, फिर उसमें हाँ। प्रॉब्लम आएगी, उसको सुधार किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट लगभग 1 साल का जो टाइम होता है किसी भी नए गाड़ी जब लॉन्च करते हैं, हाँ। तो उसको आप उस टाइम को आप उसको एक्सपेरिमेंट मान सकते हैं और कि यहाँ तो कंपनी पहली बार ही एक स्कूटर लॉन्च कर रही है, उसका उसके पहले का बैकग्राउंड है भी नहीं कंपनी का, और जो मार्केट में है उससे अच्छा, उतना अच्छा रिव्यू अभी तक हमें मिला नहीं है। तो ओवरऑल तौर पे देखें तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में अभी तत्काल अवेलेबल नहीं है जिसको हम खरीद के ये बोल सके कि हम इसको 5 साल 8 साल 10 साल चला सकते हैं। अथर भी है तो उसका प्राइस काफ़ी हाई है और देखने में बहुत छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर लगती है। तो उसने प्राइस जो भी खर्चा करने का, जिसका कैपेसिटी होता है कि 1,40,000 हम खर्चा कर देंगे, 30,000, तो एक बढ़िया अच्छा बाइक से चलता है या फिर अच्छे कार से वो पेट्रोल भरा के चल लेता है। तो हमें अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, इवन बढ़िया फीचर्स के साथ चाहिए, और उसकी लाइफ भी गारंटेड बढ़िया होनी चाहिए। ये नहीं कि कंपनी 1 साल 2 साल बोल के और फिर सर्विस में आपको प्रॉब्लम कराए। गारंटेड बढ़िया होनी चाहिए, जो कि अभी के डेट में तो एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन फ्यूचर, क्योंकि TVS iQube का भी हमने देखा है रिव्यू बहुत सारा यूट्यूब पे, तो उतना पॉजिटिव रिव्यू है नहीं। सभी लोग बोलते हैं कि जितना बोलता है उसका 50% भी दे दे तो खुश रह जाए। और ऑलमोस्ट चेतक का भी हिसाब किताब लगभग हाँ, वही है। वही चीज़ है, लगता है सब कि वही इंपोर्ट करके असेंबल करके दिया हुआ है। ऐसा मतलब कंपनी कहाँ से ला रही है नहीं पता, लेकिन जो आफ्टर सेल्स रिव्यू होता है वो जब तक पॉजिटिव नहीं आता है अपने हाथ में, तब तक लगता है थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। अभी ऐसा सिचुएशन है कि इस समय पे अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करता है तो कहीं ना कहीं वो उस सिचुएशन में फंस सकता है। हाँ, बिल्कुल फंस सकता है, क्योंकि जो अमाउंट हम उसके लिए पे कर रहे हैं वो अमाउंट कहीं से भी आपको ये नहीं होगा कि जैसे आप 1 लाख रुपया लगा रहे हैं और वो अभी ट्राई एंड टेस्टेड है, 1-2 साल होते होते पता नहीं उसमें क्या होगा नहीं होगा, और परफॉर्मेंस जब नहीं मिलेगी हाँ। तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि 1 लाख रुपया लगाने से अच्छा बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आई थी जिसका नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन आई और उसके बाद उसका सेल्स भी हुआ, अच्छा प्राइस में आया था, 60,000 65,000 में आया था। उसके बाद 6 महीना के बाद वो ब्रेकडाउन होने लगा गाड़ी, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब 6 महीने बाद ब्रेकडाउन होने लगा, कस्टमर सर्विस सेंटर का चक्कर काटने लगा। अब कस्टमर जो है एक लिमिट तक ही कस्टमर का चक्कर काट सकता है, वो कोर्ट में जाके केस नहीं करेगा एक 60,000 के इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। धीरे धीरे वो सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट से गायब हो गए, सभी ने 6 महीने साल भर में सभी ने इधर उधर फेंक फाक दिया। कौन कमाएगा, लोग धंधा करेगा अपना कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर का जाके क्लेम लेते रहेगा। तो इंश्योरेंस भी कंपनी दे देती है, क्योंकि कंपनी जानती है कि आप 3 साल का इंश्योरेंस आपको दे दिए। आप मान लीजिए 1 साल के बाद आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई, 2 साल तक आप दौड़िएगा, तीसरे साल तक के बाद तो आप कंपनी को जाके कुछ नहीं बोल पाइएगा। पॉसिबल ही नहीं। कंपनी 2 साल तक ठीक है, ये चेंज कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं, ये सर्विस कर दिया है, जाइए देख के आइए, 6 महीना में ठीक हो जाएगा। इस तरह करते करते आपका 2 साल निकाल देगा। 3 साल के बाद अगर मान लीजिए कुछ कंपनियां देती है 3 साल की वैसे वारंटी, लेकिन वो लोग उस टाइप का सर्विस फिर आफ्टर सेल सर्विस दे भी नहीं पाता है। वारंटी दे देता है लिख के, लेकिन उसके बाद बैटरी खराब होगी तो बैटरी नहीं चेंज करेगा। चेंज नहीं करेगा, जैसे आप दीजिएगा तो बोलेगा कि आप 1 महीना अब छोड़ दीजिए, बैटरी हमें तो लेके जाइए, इसी को चलाइए, 1-2 महीना में लेके आएंगे। और आप घर लेके चलेंगे उसके बाद 6 महीना हो जाता है वो कब
और उसके बाद आप छोड़ भी देते हैं, क्योंकि आप तब तक अल्टरनेट व्यवस्था ले लेते हैं चलने का रास्ते ऐसे पे। ऐसे मैंने काफ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखा है जो लोग परचेज कर चुके हैं 6 महीना साल भर पहले, तो कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम उसमें आ रहा है, जैसे कि बैटरी उसका बहुत जल्दी परफॉर्मेंस नीचे चला जा रहा है, कभी चार्जिंग चार्ज जो नहीं होता है, चार्ज कभी होता है तो बैटरी, जैसे अगर हम फुल चार्ज करके निकल रहे हैं हाँ। और कुछ 10 किलोमीटर चलने के बाद लगता है कि जैसे बैटरी एकदम तुरंत से जीरो हो गया और वो बैटरी आगे गाड़ी बढ़ना बंद कर देती है। हाँ तो सडनली वो ऐसा हो रहा है कि बैटरी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो बैटरी की लाइफ कितनी है। हाँ, भले एक- 3 साल आपको वारंटी मिल रही है, बट लाइफ कितनी है पता नहीं चलता है। साथ ही साथ हम इसमें एक चीज़ और नोटिस किए हैं कि जो सॉकर वगैरह है ना, वो भी मैंने 2-3 जगह फेस किया है कि 1500, 1600, 2000 किलोमीटर चलते चलते उसका सॉकर भी लीक कर गया है। मैंने तो आपको दिखाया था, क्वालिटी कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का मैंने दिखाया था ना कि सॉकर में तो अभी ही गैप है। अच्छा, आपको हाँ, दिखाया था हाँ, एक बार नए मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर कि में। ब्रांड न्यू सॉकर में गैप है, वो क्या आपको सर्विस देगा। तो उस टाइप की अभी क्वालिटीज़ जो है मार्केट में बेची जा रही है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक मोटरसाइकिल का सॉकर, दोनों सॉकर जो है 100 सीसी मोटरसाइकिल का, वो 4000 रुपये में आता है, और लगभग 4 से 5 और साल तो और वो कम से कम 70-80 हज़ार किलोमीटर झेल जाता है। आसानी से। ठीक है, उसके बाद उसका वजन भी, अपना खुद का वजन ज़्यादा होता है, और उसको ज़्यादा स्पीड में चलाया भी जाता है। मतलब मोटरसाइकिल का स्पीड किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर से ज़्यादा होता है, वो चल जाता है। तो आप वही 4000 की क्वालिटी क्यों नहीं दे पा रहे, जबकि आपका प्राइस सेम है, ऑलमोस्ट वही प्राइस में आप ऑलमोस्ट बेच रहे सेम है। हैं। आप 70-80 हज़ार 90 हज़ार में आप भी बेच रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन क्वालिटीज़ में जब तक सुधार नहीं होगा, आप खुद जाके उसके सॉकर को पकड़ के देखिए उसमें गैप है कि नहीं, वो खुद एक ढक जैसा महसूस होता है। तो लगता है कि अभी, मुझे तो लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए अपन को। इसका देखना चाहिए कि ओला का कैसा रिस्पांस है। सब स्कूटर्स में ही ला रहे हैं, इनको बाइक में भी आना चाहिए, क्योंकि बाइक एक फॉर्मल चीज़ हो जाता है, सही दिखता है। और एक चीज़ और होना चाहिए कि ये जो चक्के में जो मोटर फिट करके दे रहे हैं ना, BLDC मोटर, वो नहीं हो। वो चक्के में नहीं होना चाहिए, वो कहीं अदर जगह होना चाहिए। एक ट्रांसमिशन इनको तैयार करना होगा। उससे क्या फायदा मिलेगा? ट्रांसमिशन तैयार करेगा तो ये लोग को पुल पावर मिलेगा। फ्लाईओवर चढ़ता है, एक रोड ब्रेकर के इस पार अगर एक चक्का आगे एक चक्का पीछे हो जाए, तो रोड ब्रेकर तो कई इलेक्ट्रिक वो स्कूटर अक्सर हम लोग को ट्रैफिक में देखने को मिलता हाँ। है, अगर कहीं कोई चढ़ाई हो या रोड ब्रेकर हो हाँ। तो गाड़ियां फंस जाती है कभी कभी। फंस जाती है। एक क्वालिटी, तो वो चीज़ होना चाहिए कि मोटर जो है वो अलग सेपरेटेड होना चाहिए। एक ट्रांसमिशन को तैयार करना होगा इन लोगों को, तभी जाके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एक ढंग का पावर आपको मिल पाएगा। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक लेने की सोच रहे हैं तो उस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं जिसमें ट्रांसमिशन सिस्टम लगा हो। ट्रांसमिशन सिस्टम डायरेक्ट BLDC मोटर आपके चक्के में, हब में ना लगा हो, वो यानी अलग कि जो सेट चक्के में जो हब के अंदर जो BLDC मोटर लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं है आज के नहीं, डेट वो में। success नहीं है। चाहे आप उस कितने भी वाट का ले लीजिए, अरे आप 250 वाट का जनरली आ रहा है, लेकिन 600 वाट भी जो आ रहा है या 1200 वाट भी आ रहा है, फिर भी वो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल पाएगी। पाएगा। तो जैसे ही ऐसे इंक्लाइन पे खड़ा होता है, गाड़ी रुक जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि जो भी कंपनीज लॉन्च कर रही है, एक सरकार को, जैसे कि हर जो भी सेक्टर बढ़ने लगता है, जिसमें ग्रो ज़्यादा होने लगता है, सरकार उसमें अपना दखल अंदाजी दिखाना शुरू करती है, स्टार्ट करती है। तो सरकार को अब मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि इसमें इंटरफेरेंस करे, एक क्वालिटी चेक्स इशू करे कि हाँ, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रहे हैं तो वो मिनिमम, अगर आप 3 साल की वारंटी दे रहे हैं तो 1 साल के अंदर उसका मोटर और हब कुछ भी नहीं ख़राब होना चाहिए। उसमें अगर आप 60 का स्पीड अगर क्लेम कर रहे हैं, 60 की स्पीड में गाड़ी चलनी चाहिए, और जितना आप माइलेज क्लेम कर रहे हैं वो माइलेज भी देना चाहिए। और ये सब का एक क्वालिटी टेस्ट होना चाहिए। इवन अगर ये क्वालिटी 1 साल 2 साल तक अगर कंटिन्यू नहीं रहती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूटर्स में अगर उस कंपनी के, उस पर पेनल्टीज लगानी चाहिए, चार्ज लगाने चाहिए, क्योंकि ये कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है अगर उनका मनी लॉस हो रहा है कंज्यूमर्स का। तो हम लोग लेना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, लेकिन क्या है कि मार्केट में जो अवेलेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है कि लेने के बाद आप 6 महीना साल भर होते होते 100% आपको पछतावा हो जाएगा। हाँ। और जो अच्छी कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर है उनकी प्राइस काफ़ी हाई है। ऐसे मार्केट में अभी अच्छे रेंज के स्कूटर नेक्स्ट ईयर तक आपको अच्छे रेंज के मिल जाएंगे। खासकर आपका ओला हो गया या फिर सिंपल एनर्जी की जो आ रही है वो करीब 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज देने वाली है। तो हम लोग को वहाँ तक वेट करना ही पड़ेगा अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ जाना है। खुद हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि हम लोग लेकिन क्योंकि हम लोग को पता है कि ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग कहीं ना कहीं उससे पीछे हट रहे हैं। एक चीज़ और मैं बोलूँगा आपको, जब भी आप रिव्यू देख रहे हैं तो जो अनऑर्गेनाइज्ड रिव्यू होता है ना, जैसे एक होता है कि किसी भी तरह रिव्यू कर दिया, और
उस टाइप का रिव्यू पे ज़्यादा विश्वास कीजिए। जो ऑर्गेनाइज्ड रिव्यू होता है, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल चैनल्स हैं यूट्यूब पे, जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके रिव्यूज़ को मत देखा करें। वो मोस्टली पेड होते हैं, ताकि क्योंकि वो पेड होते हैं, वो एक कोई भी स्कूटर खड़ा करके इलेक्ट्रिक उसके बेनिफिट्स सिर्फ बताते हैं कि बेनिफिट्स बता देंगे आपको, और वन साइडेड रिव्यू दे देंगे, या फिर कस्टमर रिव्यू भी वो थोड़ा सा पेड टाइप का होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि उन अनऑर्गेनाइज्ड रिव्यूज़ को ज़्यादा देखिए, जो लग रहा हो कहीं गद्दा जगह ऐसे ही खड़ा करके वीडियो बना ले रहा हो, उसका कैमरा का क्वालिटी उतना अच्छा ना हो, उसमें ढंग का वीडियो एडिटिंग ना हो, तो वो एक कुछ मतलब कारण होते हैं, आप पकड़ सकते हैं कि वो रियल है और कहीं ना कहीं वो बता पाते हैं कि जो लोग परचेज कर चुके हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, क्योंकि ये सब चलता है यूट्यूब पे, पेड प्रमोशन चलता है, और एक कस्टमर बनाया जाता है, फिर उस तरह से आपको पूरा काम किया जाता है। तो आप उस तरह के रिव्यूज से बचे, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके सारे सिस्टम, जिसको जैसे ऑर्गेनाइज्ड एक चैनल है, उनसे उनके कस्टमर रिव्यूज देखने से बचे, मैं यही बोलूँगा। बिल्कुल। और जैसे कि छोड़िए, नहीं बोलूँगा, आगे बताइए क्या बोलूं? हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़्यादा से ज़्यादा चले, लेकिन वही है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी मिल रहे हैं वो कहीं भी मार्केट में 1 साल से ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। हाँ। तो बेहतर है कि आप 1 साल और वेट कर ले, और आने वाले समय में जो अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रही है बड़े बड़े कंपनी की, उसके 6 महीना रिव्यू देखें, और उसके बाद अगर अच्छे परफॉर्मेंस मिलते हैं तो 100% 6 महीना 1 साल आपको देखना पड़ेगा रिव्यू कि कैसा चल रहा है। नहीं तो और एक चीज़ और देखिएगा कि स्कूटर जब भी चला के देखिए, उसका एक सेल्फ बैलेंस होना चाहिए स्कूटर का, कि वो अगर उसमें 60 का स्पीड दे रहा है ना, तो 60 का स्पीड में ढंग से चलती हो, है ना, कि छोटा सा सीट दे दिया, उसमें ढंग से आदमी बैठ भी नहीं पा रहा है, देखने से वो खिलौना सा लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ढंग का दिखे भी, ढंग का चले भी, रिलायबल भी होना चाहिए, रेंज भी अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी चेक्स सरकार की आए, इस पर जोर डालिए। आप हो सकता है तो ट्विटर पे ट्वीट कीजिए कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अगर आप ला रहे हैं, सरकार ला रही है, तो MHARD को, जो भी इसका डिपार्टमेंट है, उनको इस पर क्वालिटी चेक्स का एक रूल एंड रेगुलेशन लाना चाहिए, ताकि कंज्यूमर के मनी लॉस ना हो। रूल एंड रेगुलेशन एकदम ज़रूरी है। मैं अभी से ही बता रहा हूँ कि अगर आप करते हैं, मैं भी इस ट्रेंड को शुरू करूँगा, कोशिश करें, आप भी करें, ताकि क्वालिटी चेक्स इलेक्ट्रिक्स में आए। इंडिया में इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन बहुत लेट से होती हैं, जब तक बहुत लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है। और काफ़ी मैंने देखा भी है, जब गाड़ी कहीं से क्रॉस करते हैं तो कोई गैरेज में इलेक्ट्रिक स्कूटर पड़ा हुआ है और उसको कोई देखने वाला नहीं है, मतलब वो 1-2 साल का ही होगा। मेरे घर के बगल में एक लिया था, 80,000 का लिया था, आज 6 महीना हो रहा है, उसने सर्विस कराते गया तो उसका हालत ख़राब हो गया। मतलब जो सर्विस, अब वो बिजनेस करेगा कि क्या करेगा। तो वहाँ पे मुर्गी फार्म है, आपको बताया था मैंने, वो ऐसे ही फेंक के रखा हुआ है। तो जब भी कहिएगा हम उसका रिव्यू दे देंगे। मैं भी जिस घर के बगल से गुजरता हूँ तो वहाँ गैरेज पे एक लगी हुई है। हाँ। और हीरो इलेक्ट्रिक क्यू है। अच्छा। लेकिन एक चीज मैं कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ लोगों का। हाँ। कि हीरो इलेक्ट्रिक के नाम पे काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कम रेंज में वही इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक रही है, और लोगों को सही चीज़ नहीं जानकारी होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो हीरो इलेक्ट्रिक के नाम पे जाके ले लेते हैं। हाँ। तो उसमें क्या है कि उसमें सच्चाई क्या है, जानना चाहेंगे लोग। एक्चुअली नाम हीरो इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ है, और नाम हीरो मोटोकॉप है, वो अलग चीज़ है। तो दोनों अलग चीज़ है। एक आध बार केस जो हुआ है हीरो इलेक्ट्रिक पे इस बारे में, लेकिन वो कुछ समझौते के कारण वो ख़त्म हो गया था। और रिसेंटली जो केस आया था, वो एक आया था कि वो किसी होंडा के किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर को उसने कॉपी किया था। अच्छा। लेकिन अंदर की चीज़ों को नहीं कॉपी किया था, सिर्फ बाहर का जो ढांचे को कॉपी, डिज़ाइन को कॉपी किया था। तो उस पर भी केस आया था, तो हीरो इलेक्ट्रिक ने साले वो मॉडल भी बंद कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हीरो इलेक्ट्रिक ही हीरो मोटोकॉप है, सॉरी हीरो मोटोकॉप ही हीरो इलेक्ट्रिक है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर हीरो इलेक्ट्रिक अच्छी स्कूटर बनाती है तो कोई प्रॉब्लम, तो आप आराम से खरीदिए। लेकिन एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज होके नहीं खरीदिए। कंफ्यूजन में हीरो मोटोकॉप समझ के उसको परचेज कर ले रहे हैं, और उनका उम्मीद हीरो के गाड़ी की तरह हो जाती है। तो क्या होता है, परफॉर्मेंस वो मिल नहीं पाता है, तो लोग को कहीं ना कहीं पैसे वेस्ट हो जाते हैं बाद में। तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हीरो मोटोकॉप अभी तक कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च ही नहीं की है। उनके कुछ साइकिल्स आते हैं इलेक्ट्रिक वर्जन में, और साथ ही साथ आने वाले समय में अभी वो उन्होंने गोगरो कंपनी की तरफ से टाई अप किया है, और उसके साथ आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी हीरो मोटोकॉप की तरफ से आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के हम लोग का यही कहना है कि 1 साल अगर और रुकते हैं
तो शायद अच्छी अच्छी कंपनी की तरफ से आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाएगी, फिर उस समय लेना काफ़ी फ़ायदे का सौदा होगा। बाकी लास्ट पॉइंट मैं यही कहना चाहूँगा, आपको अगर लगता है कि कोई सही है, ढंग का इलेक्ट्रिक स्कूटर है मार्केट में, तो आप ले लीजिए, हम आपके हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। नहीं, वो तो अलग चीज़ हो जाती है, बट हाँ, लेकिन genuine मेरा चीज़ मेरा बताना ओपिनियन लोगों को नहीं है अभी। कि हम लोग का ओपिनियन यही है कि अभी आप अभी नहीं पेट्रोल लिए, आपके लिए थोड़ा सा सस्ता है, इतना काफ़ी जान है। लीजिए। प्रैक्टिकली अगर आप यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है आपके लिए। हाँ, तो पेट्रोल सस्ता है पेट्रोल अभी। की तरफ ही जाइए। और एक 2014 में हमने 90 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है, तो अभी 100 रुपये है, तो बहुत महंगा नहीं है। बहुत महंगा नहीं है। अगर आप 2014-13 में अगर आपने पेट्रोल बढ़ाया होगा तो आपको बिल्कुल। पता होगा। मोस्टली देखा जाए तो इतना ज़्यादा पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है कि आप मतलब बहुत फ़ायदे हैं पेट्रोल में, लेकिन पेट्रोल कम करना है हमें। इंपोर्ट जो है, जिस भी देश से पेट्रोल आ रहा है उन देशों से पेट्रोल इंपोर्टिंग कम करना है जितना जल्दी हो सके, वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया होगा। सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं, बहुत सारे रीजन है जो कि आप अगर क्योरा पे जाके पढ़िएगा तो समझ में आएगा। फिर भी चलिए, आने वाले समय में क्या क्या चेंजिंग होगा, हम लोग भी इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करेंगे ही करेंगे। हाँ। बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छे परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर आए, तो 100% हम लोग भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ जाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यही था, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।